भागवत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही श्री सुखदेव जी का रूप लेकर के राजा परीक्षित को गंगा तट पर कथा सुनाने के लिए प्रकट हुए हैं। ये भागवत के अनुसार है। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है कि स्वयं नंद नंदन भगवान कृष्ण ही श्री शुक का रूप लेकर के आएंगे और राजा परीक्षित को कथा सुनाकर उसका उद्धार करेंगे। और भागवत में भी उसका संकेत कर दिया, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, तत्र अभवत, पहले से विद्यमान थे भगवान वेद व्यास के लाडले भगवान सुखदेव जी। तो श्री कृष्ण ही हैं सुखदेव जी का रूप लेकर आए। नारायण, एक पुराण में कथा आती है कि भगवान श्री राधा और कृष्ण के परम प्रिय तोता हैं, उनका नाम है कलिविंद। वही सुखदेव के रूप में धरती पर आए। कृष्ण के हाथों पर बैठते तो कृष्ण कहते राधा नाम लियो सुख, राधा नाम लेते। और राधा के हाथ पर बैठते तो कृष्ण नाम लियो, कृष्ण नाम लियो, कृष्ण नाम लेते। नारायण, राधा रानी से वार्तालाप करके भगवान कृष्ण ने कहा कि संसार के कल्याण के लिए अपने कलविंद को, लाडले को धरती पर हमें भेजना चाहिए, ऐसा हमारा विचार है। आप क्या कहती हैं राधेजू? तो कहा, स्वामी आपका विचार वह परम उत्तम है, आप अवश्य भेजें, हम आपकी सहमति करते हैं, समर्थन करते हैं। तो महाराज ये ही सुखदेव एक तोती के गर्भ में, वट के पेड़ पर गर्भ में अंडा के रूप में प्रवेश करते हैं और उसी पेड़ के नीचे भगवान शंकर और पार्वती बैठे हुए हैं। पार्वती भगवान शिव से अमर कथा सुनना चाहती है और शंकर जी कहते हैं कि अमर कथा के सब अधिकारी नहीं। तो कहा कि मैं आपकी सहधर्मिणी हूं, मैं भी अधिकारिणी नहीं हूं। तो कहा ऐसी बात नहीं है। फिर माताओं की एक आदत होती है। बोले क्या होती है? बोले कथा में नींद जल्दी आ जाती है। तो कहा जहां 10, 20, 50 श्रोता बैठे हों और 1-2 सो भी जाएं तो वक्ता को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां पर एक ही श्रोता बैठा हो और एक ही वक्ता हो, कहने वाला भी एक और सुनने वाला भी एक, और वही सो जाए तो फिर कथा किसको सुनाई जाए? तो कहा हम नहीं सोएंगी। बोले हमें कैसे पता चलेगा? तो कहा एक एक स्कंद आप सुनाएंगे तब हम कहेंगे तो आप समझ लेना हम जग रहे हैं। बोले ठीक। भगवान शंकर ने डमरू बजाया, डमरू बजा करके जैसे ही डमरू बजा तो सारे पक्षी उड़ करके चले गए। दूसरी बार डमरू बजाया तो वो तोती जो गर्भिणी थी उसके गर्भ से अंडा बाहर आ गया। तीसरी बार डमरू बजाया तो महाराज जैसे ही डमरू बजा तो अंडे पर चोंच मार करके एक गर्भिणी तोती जो है और ये महाराज चल दी। सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया। जैसे ही श्री सुखदेव जी प्रकट हुए तो महाराज बड़ी सुंदर बात है, शंकर जी कथा करने लग गए। कथा आरंभ हुई, पहला स्कंद हुआ, पार्वती ने कहा हूं। दूसरा स्कंद हुआ, पार्वती ने हुंकरा भरा। इस तरह से करते करते 8 स्कंद हो गए और 8 स्कंद हुए तो महाराज उसके बाद में 9वां स्कंद जब आरंभ हुआ तो पार्वती मैया को तो नींद आ गई। अब नींद आई तो सुखदेव जी ने सोचा कि आगे मेरे नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की कथा आने वाली है और यदि हम नहीं सुन पाए तो महाराज फिर क्या रह गया जीवन। तब उन्होंने जैसे ही 9वां स्कंद पूरा हुआ तो श्री सुखदेव जी महाराज ने हुंकरा भरा। क्योंकि तोते के अंदर एक गुण होता है, आवाज में आवाज मिला करके बनाना जानता है। तो हुंकरा भरा, जैसे ही हुंकरा भरा तो शंकर जी समझे कि पार्वती अब जग रही है। कथा आरंभ हो गई। 10वां स्कंद हो गया, हुंकरा भरा 11वां स्कंद और 12वां स्कंद नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम
प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। जैसी कथा पूरी हुई पार्वती जी जाग गई, और जैसी पार्वती जागी तो कहा प्रभु कृष्ण जन्म है गए हो? कहा अरे राम राम, ये अमर कथा कुछ और नहीं है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। तो कहा पार्वती लगता है तू सो गई थी। बोले महाराज आपने बहुत कहा, लेकिन उसके बाद भी हमें नींद आ गई, हम जग नहीं पाई। तो कब सोई तुम? बोले जब आप राजा बाप बेटा की कथा कर रहे नवम स्कंद में, तब हमारी आंख लग गई महाराज। भगवान शिव ने कहा तो कौन सुन रहा था? चारों तरफ नजर दौड़ाई, और जैसी नजर ऊपर पहुंची पेड़ पर, तो श्री सुखदेव जी की आंखों से आंसू की धार बह रही थी। पार्वती को देख करके और सुखदेव को देख करके भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया। पार्वती हमारी तो आंख बंद थी, तुम्हारी तो आंख खुली हुई थी, ये पक्षी यहां पर कहां से आ गया? ये कैसे कथा सुन लिया इसने ऊपर बैठ करके? तो पार्वती ने कहा भगवान ये तो अंडे के रूप में निकला था, मरा हुआ था। हमें तो ऐसा लगता है कि आपकी इस अमर कथा के कारण ये मरा हुआ भी जिंदा होकर के बैठ गया है, आपकी अमर कथा के कारण। हे भगवान, भगवन गलितम चांडम जीवहीन मिहास्ति वै, श्री भागवत पीयूष से का जीव मवाप्तवान, अधुना देव देवेश मां क्रोधम कुरु शंकर। हे प्रभु आप क्रोध ना करो। ये कौशिकी संहिता का श्लोक है, ये कथा कहां की है? कौशिकी संहिता की। बोले महाराज आप क्रोध ना करें बिल्कुल भी, और आप कृपा करें इस पर। मां कुरु क्रोध शंकरम। महाराज भगवान शंकर का गुस्सा शांत न हुआ। शंकर जी त्रिशूल लेकर के इसको मारने चले। ये तोता उड़ करके पहुंचा शम्याप्रास आश्रम, वेद व्यास जी का आश्रम। उनकी पत्नी के महाराज गर्भ में प्रवेश कर गया है, यौन किया उन्होंने, जमाई ली, गर्भ के अंदर प्रवेश कर गया। शंकर जी ने देखा अकेली स्त्री घर में है, दरवाजे पर खड़े हो गए। तो वेद व्यास जी स्नान करके आ रहे थे, उन्होंने शंकर को अपने दरवाजे पर देखा तो चरणों में प्रणाम किया और क्या कहा? सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, स्वामी आगमनु, स्वामी आगमनु। सेवक के दरवाजे पर स्वामी आ जाए तो अमंगल नष्ट हो जाता है और मंगल का प्राकट्य हो जाता है। प्रभु आप सेवक के दरवाजे पर आए, बड़ी कृपा करी, बताइए कैसे आपका आगमन हुआ? बोले हमारा चोर चोरी करके भीतर घुस गया है। बोले प्रभु सुबह सुबह घोट करके आएगा। कहा क्यों? आपके पास है क्या जो चोर चोरी कर लेगा? खुद का मकान भी नहीं है, चोर चोरी क्या करेगा? श्मशानेश्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा। आपके पास है क्या? श्मशान में रहते हो, मुन्नों की माला पहनते हो, भस्म भभूत लगाते हो, आप पर अपना कुछ क्या है? बोले हमारी बेइज्जती मत करो, हमारी चीज चुरा कर आ गया। बोले क्या? बोले अमर कथा चुरा कर आया। तो प्रभु क्या करोगे? बोले हम मार देंगे। बोले प्रभु सुबह सुबह भांग पी कर आए हो? पक्की बात है। बोले क्यों? बोले जिसने अमर कथा सुन ली और आपके मुख से सुन ली वो मरेगा कैसे? पहले ये तो बताओ हमारे लिए।
शंकर जी बोले ये तो हमने सोचा ही नहीं महाराज। तो बोले प्रभु ऐसा काम मत करो। अच्छा ठीक है हम चल रहे हैं। बोले प्रभु कृपा करना, दास के ऊपर अनुग्रह करना, आते जाते रहना, अपनी सेवा में लगाए रखना। अब यही सुखदेव जी अनेक बार वेद व्यास जी ने जब ध्यान करके जाना गर्भ में बैठे हुए पत्नी के, तो कहा बेटा बाहर निकलो, आओ, नहीं आए। नारद जी का पूर्व जन्म सुन करके, दासी के पुत्र नारद जी थे, नारद जी का पूर्व जन्म सुन करके वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक लिखे और पढ़ाने बच्चों को बैठे जब ये भागवत, तो सुखदेव जी गर्भ में थे। जब भागवत पढ़ाते, अर्थ बताते, तो सुखदेव जी गर्भ से ही बोलते पिताजी इसका अर्थ ऐसे नहीं, इसका अर्थ ऐसे करो। गदगद हो जाते कि मेरा बेटा इतना योग्य है कि पेट के अंदर से ही आवाज लगाता है। तो कहा बेटा तू एक बार बाहर आ जा। बोले पिताजी बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों नहीं आएगा? बोले भगवान की माया पकड़ लेगी। बोले बेटा मैं तुझे कहता हूं माया नहीं पकड़ेगी। बोले खुद भी माया के चक्कर में फंसे हुए हो और मुझे कहते हो कि माया नहीं पकड़ेगी। स्वयं मायापति आकर के भगवान कहे कि माया नहीं पकड़ेगी तब मैं आऊं। भगवान गरुड़ध्वज मायापति नारायण का स्मरण किया। जो स्मरण किया भगवान गरुड़ध्वज आते हैं। आज गरुड़ भगवान का पक्षी है, जब उड़ता है तो उसके पंख से सामवेद की ध्वनि होती है। हाँ, आजकल लोग बोलते हैं, पहली बार जब गाड़ी में 4 व्हीलर में पहली बार रेडियो आया था तो लोग बोलते देखो विज्ञान कितना आगे बढ़ गया, अब तो वाहन में भी रेडियो चल रहे हैं। तो एक संत ने कहा, बोले हमारे नारायण के वाहन में तो न जाने कब का रेडियो चलता है, अनादिकाल का रेडियो है। जब गरुड़ उड़ते हैं, पक्षीराज पंख फैला करके और पंखों को यूं करते हैं, आवाज निकलती है, नारायणाय तुभ्यं नमामि, नारायणाय तुभ्यं नमामि, हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे सृष्टिपालक तुभ्यं नमामि, हे सृष्टिपालक तुभ्यं नमामि, श्री राधा माधव तुभ्यं नमामि, श्री राधा माधव तुभ्यं नमामि। स्तोत्रमुदीर्ण सामः। भगवान आए, कहा अरे मेरे लाडले सुख निकल बाहर, मैं वचन दे रहा हूं, मेरी माया सबको सता सकती है लेकिन मेरी माया तेरा स्पर्श भी नहीं करेगी। जब स्वयं मायापति ने ये वचन दिया, कह करके भगवान अंतर्धान हुए, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान को प्रणति करते हुए गर्भ से बाहर निकले। नाल लटक रही है और चलते चले गए। सुखदेव जी के पीछे पीछे गए, बाद में लौटकर वेदव्यास आए, श्री सुखदेव ना आए। ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जो सर्वत्र केवल उस परमात्मा को ही देखते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। मुनिमान तोस्मी, बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। अब आपको अपने गुरु का स्मरण करके उत्तर दे रहा हूं। आपने प्रश्न किया था जीव का कल्याण किसमें है, तो सुनो, जीव का कल्याण है भगवान की अहैतुकी भक्ति में। जीव का कल्याण किसमें है? भगवान की अहैतुकी भक्ति। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अब अहैतुक्य क्या है? बिना किसी कारण की भक्ति, बिना किसी स्वार्थ की भक्ति, भगवान से कुछ चाहने वाली भक्ति नहीं, बल्कि भगवान को चाहने वाली भक्ति। भगवान से कुछ चाहेंगे और भक्ति करेंगे तो वो
व्यापार कहलाएगा, और भगवान को चाहेंगे और भक्ति करेंगे तो वो प्यार कहलाएगा। तो भगवान से ऐसी भक्ति जिसमें हम भगवान से कुछ नहीं चाहते, हम भगवान को चाहते हैं। नारायण गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका बड़ा सुंदर वर्णन भी रामचरितमानस में किया, भागवत में भी है, लेकिन रामचरितमानस की पंक्तियां जल्दी समझ में आ जाएंगी। भगवान स्वयं खड़े हो, टेल मी क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, और भक्त कहता है किच्छु ना, कुछ नहीं, मैं आपको चाहता हूं, आपसे कुछ नहीं चाहता। तो भगवान कहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि तू कुछ चाहे मुझसे, कुछ मांग ले। तो भक्त क्या कहता है जानते हो? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, 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 अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। भगवान कहते क्यों नहीं चाहते हो तुम? तो कहा प्रभु आपने इतना कुछ दिया है ना, इतना कुछ दिया, कमी क्या बात की है बताओ? कोई कमी है? मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। क्या नहीं दिया? सब कुछ तो दिया है। मानव शरीर दिया, अच्छी बुद्धि दी, हाथ दिए, पांव दिए। तो किसी ने कहा टेंशन ना, टेंशन उन्होंने दी नहीं, टेंशन हमने ली, स्ट्रेस हमने लिया। ये भगवान का दिया हुआ नहीं है। भगवान का दिया हुआ तो शरीर है, मन है, बुद्धि है। इसको मेला किसने किया? हमने। बुद्धि में विचार बुरे कौन ने डाले? हमने। भगवान ने तो शुद्ध दिया था, इसलिए तो कहना पड़ा किसी को। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हाँ द्वार तुम्हारे आऊं भगवन, द्वार तुम्हारे आऊं, द्वार तुम्हारे आऊं भगवन, द्वार तुम्हारे आऊं। हो तूने मुझको देकर भेजा प्रभुवर निर्मल काया, प्रभुवर निर्मल काया, ओ प्रभुवर निर्मल काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, कैसे दाग छुड़ाऊं, कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, द्वार तुम्हारे आऊं। हे प्रभु आपने तो निर्मल काया दी थी, निर्मल मन दिया था, निर्मल बुद्धि दी थी, मलिन मैं नहीं किया। आपका बहुत कुछ दिया हुआ है, शुक्रिया है आपका। इसलिए तो कहा आपने इतना दिया है कि अब आपसे कुछ चाहने की इच्छा नहीं, कुछ नहीं चाहना। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दी
दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान बोले मैंने तो दे दिया जो देना था, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि तुम कुछ मांगो मेरी खुशी के लिए, फॉर माई हैप्पीनेस, कुछ मांग लो। तो कहा प्रभु दोगे? जो मांगेगा दूंगा। वचन, पूरा वचन। तो प्रभु जिससे मुझे आनंद मिल रहा है वो दे दोगे? जो चाहिए ले ले। तो कहा अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। सब तजी भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति। सब तजी भजन करहु दिन राति, सब तजी भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। इसी में जीव का कल्याण है। किम श्रेय पूछा था ना, कृष्ण भक्ति परम श्रेय। श्री कृष्ण की भक्ति मिल जाए, इससे बड़ा कल्याण कुछ नहीं। नारायण, अच्छा देखो, ईश्वर तत्व तो एक ही है, भगवत तत्व तो एक ही है, लेकिन अलग अलग नामों से वही जाना जाता है। मैं आज आपको एक ऐसा, जो मैं बोलता तो था, लेकिन श्लोकों के प्रमाण के साथ आज दे रहा हूं। लकड़ी से धुआं श्रेष्ठ है, लकड़ी से धुआं श्रेष्ठ है, और धुएं से अग्नि श्रेष्ठ है। ठंड लग रही हो, बॉन फायर करना हो, क्या चाहिए? लकड़ी। और एक बात बताओ, लकड़ी मिल गई, अब उसमें आग लगाई, आग तो जली नहीं, धुआं निकलने लग गया। तो बताओ लकड़ी अच्छी है कि धुआं अच्छा है? लकड़ी से श्रेष्ठ तो धुआं है, क्योंकि बिना लकड़ी के तो धुआं होगा नहीं, फिर आग के बिना। तो लकड़ी से श्रेष्ठ है धुआं। हम क्या चाहते हैं? आग। तो आग बाद में लगती है, धुआं पहले होता है। समझ रहे हो? आग बाद में लगती है, धुआं पहले होता है। तो लकड़ी से श्रेष्ठ है धुआं, और धुएं से श्रेष्ठ है आग। तब जाकर के हाथ ताप रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताऊं, सूर्य भी तो गर्म है, हीट निकलती है। सूर्य को कभी सामने से सूर्य की धूप किरण नहीं लेनी चाहिए। सूर्य की किरणें, सूर्य का ताप कभी सामने से नहीं लेना चाहिए, बल्कि पीठ से लेना चाहिए। और आग का जो ताप है वो कभी पीठ से नहीं लेना चाहिए, वो सामने से लेना चाहिए। ये शास्त्रों की आज्ञा है। अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु, सूर्य का ताप पीछे से लो, नहीं तो आपकी स्किन को जला देगा, सनबर्न हो जाएगा। और आग को सामने से, क्योंकि आग अगर पीठ से लोगे तो न जाने कोई कपड़ा कुर्ता, कोई आपका शर्ट लग गई तो जय जय श्री सीताराम हो जाएगा। तो शास्त्र बहुत सोच समझ करके विवेक पूर्वक निर्णय दे रहा है। जिस प्रकार से लकड़ी से श्रेष्ठ धुआं है और धुएं से श्रेष्ठ अग्नि है, उसी प्रकार से तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण है और रजोगुण से श्रेष्ठ सतोगुण है। अब देखो, इसी के अनुसार ब्रह्मा रजोगुणी है और रुद्र तमोगुणी है और भगवान विष्णु सतोगुणी है।
ठीक। तो उत्तरोत्तर एक दूसरे से श्रेष्ठता का वर्णन मिलता है, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण का। लेकिन इस दृष्टि से अगर हम विचार करें तो शुद्ध सत्वमूर्ति भगवान वासुदेव ही वास्तविकता में परम श्रेय की प्राप्ति बतलाई है। वासुदेव की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, ये परम कल्याण का मार्ग बताया है। श्रेयांसी यत्र खलु सत्वतनोर नृणाम स्युः, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। परंतु एक बात याद रखें, इसमें ब्रह्मा और रुद्र इनका अपकर्ष नहीं है। अपकर्ष नहीं का मतलब कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्मा छोटे और शंकर छोटे। विष्णु बड़े हैं, यह विष्णु भक्तों को समझना चाहिए कि विष्णु बड़े हैं, लेकिन शंकर छोटे हैं, ब्रह्मा छोटे हैं, ऐसा विचार कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? यहां तो आपने जो बताया उस सिद्धांत से तो यही सिद्ध होता है। तो कहा सुनो भैया, बिना एक का आकर्षण दिखाए, बिना एक का आकर्षण दिखाए दूसरे का उत्कर्ष स्थापित नहीं हो सकता। बिना किसी का अपकर्ष दिखाए किसी दूसरे का उत्कर्ष कभी स्थापित नहीं हो सकता। यानी कि आपको एक को अच्छा दिखाना है तो दूसरा उसमें छोटा देखेगा ही देखेगा। लेकिन जो इनके भक्त हैं उनके लिए ये बड़े हैं, ये छोटे हो गए। आप समझ रहे नहीं समझ पा रहे अभी? अपना अपना गुरु सबके बड़े हैं। किसी की तुलना किसी से करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए। देखो, रुद्र, भगवान शिव रुद्र केवल तमोगुणी ही हो, इसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। भगवान रुद्र केवल तमोगुणी ही हो तो क्या सृष्टि और पालन कर सकते हैं? क्रोध में रह करके क्या सृष्टि हो सकती है? पालन हो सकता है? नहीं। ब्रह्मा केवल रजोगुणी ही हो तो क्या पालन और संहार संभव है? अहंकार में रहे तो पालन संभव है, संहार संभव है? नहीं। और भगवान विष्णु केवल सतोगुणी ही रहे, इसको ऐसे ले सकते हो समझने के लिए। सतोगुणी को हम पॉजिटिव प्लस, तमोगुणी को नेगेटिव और रजोगुणी को न्यूट्रल कर सकते हैं। अरे साइंस में है ना इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। हम समझते हुए उस जगह पर रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गुणवत्ता क्या है, न्यूट्रॉन की क्या है, प्रोटॉन की क्या है। उसके अनुसार हम लिख सकते हैं कौन सतोगुणी, कौन रजोगुणी, कौन तमोगुणी। समझ रहे हैं? ध्यान देकर सुनना। नारायण। इससे एक बात होती है कि भगवान शिव हमेशा तमोगुणी रहे, यह संभव नहीं है। उनके अंदर रजोगुण भी है और सतोगुण भी है। इसलिए भगवान शिव को क्रोधावतार नहीं कहा। क्रोध के देवता हैं लेकिन क्रोधावतार नहीं कहा। उनको क्या कहा? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हरम। कहा कि नहीं कहा? करुणा अवतार। और करुणा किसका गुण है? सतोगुण का। करुणा किसका लक्षण है? सतोगुण का। इसलिए भगवान शिव केवल तमोगुणी होंगे, हमेशा क्रोध ही क्रोध करते रहेंगे, वो संभव नहीं है। शिव के 3 नेत्र हैं ना एक चेहरे पे, तो 3 नेत्र में जब तीसरा नेत्र खुलता है तो क्या होता है? प्रलय होती है नहीं होती? बहुत गुस्सा हो जाते हैं ना, बच्चा बता रहा है बहुत गुस्सा होते हैं। लेकिन देखो हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता। भगवान शिव तीसरा नेत्र खोलें, हमेशा क्रोध करें, ये जरूरी नहीं है। कभी तीसरा नेत्र खोल करके भगवान शिव की करुणा भी झलकती है।
प्रेम भी झलकता है। कहां प्रमाण है इसका? भगवान राम के विवाह में। 1 2 3 की बात नहीं है, भगवान शिव के 5 सिर हैं, पंचानन शिव को कहा जाता है, और एक एक सिर में, एक एक चेहरे में 3-3 नेत्र हैं। और भगवान शिव ने राम जी के विवाह में 5 सिरों में 15 नेत्र खोल करके राम जी को दूल्हा रूप में दर्शन किया है। वहां तो क्रोध नहीं झलक रहा। इससे सिद्ध होता है कि हमेशा तीसरा नेत्र क्रोध ही करेगा, ये कोई जरूरी, कभी प्रेम भी करेगा। अच्छा, आप अपने इन 2 आंखों से हमेशा गुस्सा कर सकते हो, लेकिन कभी कभी तो गुस्सा होता है, लेकिन कभी कभी प्रेम भी तो झलकता है। जब हमारे पास में इन आंखों की अलग अलग भावों में अलग अलग प्रतिक्रिया हो जाती है, तो भगवान शिव तो भगवान है, कभी क्रोध भी करते हैं, कभी करुणा भी करते हैं, कभी प्रेम भी करते हैं, कभी कुछ और, अलग अलग उनके भाव। सज्जनों, तो कहा कि देखो, बहुत सारे प्रमाण हैं ऐसे शास्त्रों में जहां पर अलग अलग तीनों गुणों के सृष्टि आदि कार्य होना सिद्ध है। तीनों गुणों का, कभी सतोगुण से, कभी रजोगुण से, कभी तमोगुण से। ये तीनों ही, ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों ही लीला करने के उद्देश्य से परस्पर एक दूसरे की सृष्टि भी किया करते हैं। कभी ब्रह्मा से सृष्टि होती है विष्णु और शंकर की, कभी शंकर से सृष्टि होती है ब्रह्मा और विष्णु की, कभी विष्णु से सृष्टि होती है ब्रह्मा और शंकर की। ये तीनों ही, महाराज वायु देवता कह रहे हैं, ब्रह्म नारायणौ पूर्वम रुद्रः कल्पांतरे सृजत, कल्पांतरे पुनर्ब्रह्मा रुद्र विष्णु जगन्मयः, विष्णुश्च भगवान तद्वत् ब्रह्माण मसृजत पुनः। इससे सिद्ध हो रहा है कि अलग अलग कल्पों में एक दूसरे को उत्पन्न करने का भी काम इन्होंने किया है। ठीक, और इसी के अनुसार कभी किसी पुराण में किसी का उत्कर्ष दिखाया है, किसी पुराण में किसी का उत्कर्ष दिखाया है। जैसे शिव पुराण में शिवजी से सब उत्पन्न हुए बताए हैं, देवी भागवत में सब देवी से उत्पन्न हुए बताए हैं, गणेश पुराण में सब गणेश से उत्पन्न हुए बताए हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कभी कोई कुछ बन जाता है, कभी कोई कुछ बन जाता है। अरे भैया हो, एक बात बताओ, क्वचित रुद्र क्वचित ब्रह्मा क्वचित विष्णु प्रकाश प्रशस्यते, नान्येन तेषामाधिक्यम न्यूनत्वं वा कथंचन, तत्कल्पांतवृतांतम अधिकृत्य महर्षिभिः तानि तानि प्रणीतानि विद्वांस तत्र न मुह्यति। कूर्म पुराण में लिखा है, कभी वो रुद्र, कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु। इसका अर्थ क्या है? अरे भैया, जिसका विवाह है उसी के गीत गाए जाते हैं दूल्हा के। अब बिमल दूल्हा बने भैया, तो बिमल के गीत गाए होंगे दूल्हा बिमल। गाली भी विवाह में तुम्हें पड़ी होंगी खूब महाराज। और जब अमित का विवाह हुआ तो अमित के गीत, सेहरा अमित के सिर पर दूल्हे का, तो गीत अमित के गाए जा रहे हैं। अब कौन इसमें कहे कि भैया छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, कभी कहो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, कोई ना छोटा ना कोई बड़ा, सब अपने अपने घर में बड़े। हर पत्नी के लिए उसका पति सर्वोपरि है, बिल्कुल ऐसे ही हर भक्त के लिए उसका भगवान ही सर्वोपरि है। इससे कोई और दूसरा छोटा नहीं होता, बल्कि हमारे भगवान हमारे लिए बड़े हैं, यही भाव सामने प्रकाशित होता है।